चलिए, सिंधु सभ्यता में उस दिन हम लोग पढ़े थे, सिंधु सभ्यता में के बारे में हम पढ़े थे। तो उसमें हम क्या पढ़े थे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले क्या, किस जगह की खुदाई हुई थी? हड़प्पा की खुदाई हुई थी। किसकी खुदाई हुई थी? हड़प्पा की। खुदाई को करवाया था? दयाराम साहनी द्वारा। अच्छा, इस सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया? जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी जो दिए थे चार्ल्स मेसन दिए थे। कौन दिए थे? चार्ल्स मेसन। चलिए, चार्ल्स के समय में क्या हुआ था? जॉन मार्शल के समय में क्या हुआ था कि उनके रीजन में उनके करीबी थे। कौन थे? वो थे दयाराम साहनी, जो खुदाई करवाए थे। चलिए, हड़प्पा में बताइए कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला था? हाथी की खोपड़ी के मिली थी स्वास्तिक चिन्ह। हड़प्पा में क्या क्या मिला था? कौन बता सकता है? तन्नू। हड़प्पा में हमें मिला था कुम्हार का चाक, श्रमिकों का आवास मिला था, अन्नागार मिला था, स्वास्तिक चिन्ह मिला था, हाथी का खोपड़ी मिला था, और एक मातृ देवी थी जिसके पेट से क्या निकला था? वृक्ष का। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं चनहूदड़ों के बारे में। चनहूदड़ों की खोज कौन किया? गोपाल मजुमदार। कौन? गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किस नदी के तट पर चनहूदड़ जो खोजा गया? यह सिंधु नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। चनहूदड़ों किस अभी जो है वर्तमान में किस देश में है? चनहूदड़ों वर्तमान में किस देश में है? कौन बता सकता है? वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। एक और बता दीजिए पाकिस्तान। हड़प्पा भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। चनहूदड़ों कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, क्या मिले हैं? यहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं, यह महिलाओं से रिलेटेड है। किससे है? महिलाओं से। यहाँ पर महिलाओं के सामान मिले हैं। क्या मिले हैं? महिलाओं का सामान मिला है। क्या मिला? महिलाओं का द्वारा यूज करने वाला क्या मिला? सामान मिला। और यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पर लिपस्टिक मिला है। क्या मिला है? यहाँ पर सुई धागा मिला है। क्या मिला है? ये सब महिलाओं से रिलेटेड है कि नहीं है? चलिए, सुई धागा मिला है। यहाँ पर अलंकृत मनका मिला है। बताते हैं। अलंकृत मनका वहीं थे। अलंकृत का मतलब मनका तो होता है घड़ा। मनका तो क्या होता है? घड़ा। और घड़ा पर क्या रहेगा? उसमें मतलब कि डिजाइन बनाया रहता है। क्या बनाया रहता है? डिजाइन। उसी को बोलते हैं अलंकृत मनका। और ईंट मिला है। वहां पर क्या, यहाँ पर और मिला है बिल्ली का पीछा करते हुए। कुत्ते का पंजा का निशान। यहाँ पर ये सब चीज है महिलाओं से रिलेटेड। यहाँ पर ये मिला। चलिए, अभी चनहूदड़ों के बारे में हम पढ़े। चनहूदड़ों जो है किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में है। इनकी खोज कौन क्या था? गोपाल मजुमदार किए थे। चलिए, यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, क्या क्या मिले हैं? महिलाओं का सामान, लिपस्टिक, सुई धागा, अलंकृत मास्का एवं ईंट, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान। अब एक बात बताइए, इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता, जिसे पूछेंगे वही बताएंगे। इस सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता क्यों
नाम दिया गया? बोलो सोनी। सिंधु सभ्यता इसलिए नाम दिया गया क्योंकि यहाँ की ज्यादातर जो स्थल थी यह सिंधु नदी के या तो तट पर थी या उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उसके तट पर थी। तो कहीं ना कहीं से आकर के वो नदी कहाँ मिलती थी? सिंधु नदी में मिलती थी। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी तंत्र। अब जैसे बात को समझ लीजिए, सिंधु नदी है, ठीक है, इरावी नदी है, चेनाब नदी है, ठीक है, सतलुज नदी है, यह सब किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की। अब ये सब कहीं ना कहीं से आकर के कहाँ मिल जाता है? सिंधु नदी में। इसलिए इस नदियों को क्या बोला गया? इस जितने भी स्थल यहाँ पर मौजूद मिले उन सबको क्या बोला गया? सिंधु नदी। और विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता थी कि नगरीय सभ्यता थी? ये सिंधु सभ्यता जो थी विश्व की सबसे पहली, क्या सबसे पहली ग्रामीण या शहरी सभ्यता थी। नगरीय जैसा भाई। हाँ, नगरीय आप ठीक बोलो सभ्यता। चलिए अब हम लोग जानेंगे मोहनजोदाड़ो। अगला स्थल के बारे में जानते हैं। किसको देख रहा है? मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी। किस नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी। अभी तक हम 3 शहर के बारे में पढ़े हैं, 3 स्थल के बारे में पढ़े हैं। जो भी स्थल के बारे में पढ़े हैं तो कहाँ पे है? यह सिंधु नदी के तट पर आ रहा है। चलिए इसकी जो है खुदाई कौन करवाया? राखल दास बनर्जी। कौन? राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई। यह भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? क्योंकि जितने भी यह जो स्थल हैं, जितने भी सिंधु सभ्यता में स्थल मिले हैं वो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही मौजूद हैं। कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही मौजूद है। ये बताइए कि कितना इसकी सिंधु सभ्यता की कुल क्षेत्रफल कितनी थी? 13 लाख। 13 लाख। कितना? 13 लाख। 13 लाख। और यह बताइए इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। गुड। यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, यहाँ पे अवशेष जो मिले हैं, आप पहले समझिएगा यहाँ पर कब्र नहीं मिला है। एक चीज और इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है किला नहीं मिला है। किला नहीं मिला। किला मतलब इसके आप बोल सकते हैं दुर्ग रहित। ये लड़का इतना कस के मारेंगे ना। दुर्ग रहित का मतलब होता है कि कहीं पे कोई बाउंड्री वुंड्री नहीं था। ठीक है, पहले जो साम्राज्य हुआ करता था तो राजा जो था वहाँ के सुरक्षा के लिए क्या करता था कि अपने साम्राज्य के जो भी क्षेत्र बॉर्डर होता था ना वहाँ पर किला बना दिया था, मतलब बड़ा बड़ा दीवार खड़ा कर देता था। आज भी देखिए जो कोई भी जमीन मिलता तो नहीं लगता कि अपन जमीन को सुरक्षित करने के लिए दीवार खड़ा कर देता है, दीवार खड़ा कर देता है। लेकिन जो समुद्रों था वहां पर ऐसा कुछ मिला नहीं, दुर्ग रहित था। चलिए अब मोहनजोदाड़ो अवशेष क्या मिला है यहाँ पर? सबसे पहले समझिए कि मोहनजोदाड़ो को हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला। क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला। यहाँ पर कब्र नहीं मिला। यहाँ पर कब्र नहीं मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मृतकों का टीला, यानी कि बहुत सारा लाश इकट्ठे मिला है। और जितने भी लाश था तो सही सलामत नहीं था। ऐसे अगर किसी को मृत्यु हो जाती है तो उसको क्या कहता है? दफना दिया जाता है। दफना दिया जाता है कि नहीं दफना दिया जाता है?
अब उसको हम कई साल बाद निकालेंगे तो उसका जो कंकाल होगा तो उसी तरीके से होगा। लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा नहीं था। वहां पर जब खुदाई हुआ तो वहां पर जो लाश मिला वहां पर वो सब क्या था, छीन भिन्न था। छीन भिन्न का मतलब होता है कि कोई अंग किधर है, कोई अंग किधर है, किसी का हाथ है तो मुंह नहीं है, मुंह है तो दांत नहीं है, दांत है तो टांग नहीं है, टांग है तो पेट नहीं है, मतलब कि सब कटे हुए थे। इससे यह पता चलता है कि उस मोहनजोदड़ो में उस समय आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? आक्रमण। अब नरसंहार हुआ होगा, आक्रमण हुआ होगा, काटा काटी होगा, तब ना इतना लाश इस तरीके से मिला है जी। किसी का अंग है नहीं, किसी का हाथ है तो पैर नहीं है, किसी का पैर है तो पेट नहीं है, पेट है तो सर नहीं है। आक्रमण के समय ही हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं, यहाँ पर स्नानागार मिले हैं। क्या मिले हैं? स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल मिला, वहां पर लोग नहाते होंगे उस समय में। उसके बाद मिला विशाल अन्नागार। क्या मिला है? अब बताइए अन्नागार और कहाँ मिला था? अन्नागार हमको मिला था हड़प्पा सभ्यता में भी। हड़प्पा में भी क्या मिला था? अन्नागार मिला था। लेकिन उस समय क्या अभी भी अन्नागार वहां भी मिला, अन्नागार यहाँ मिला, लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। चलिए वहां पे पुरोहित आवास मिला। क्या मिला? पुरोहित आवास। क्या पुरोहित पता है किसको कहते हैं? पुरोहित हम लोग उसे कहते हैं जो हमारे पूजा पाठ के बारे में बताते होंगे। पुरोहित आते हैं तो वहां पर क्या है? सभागार भी होगा। मोहनजोदड़ो में क्या मिला? सभागार भी मिला है। क्या मिला है? सभागार। उस मोहनजोदड़ो में, सिंधु सभ्यता में, मोहनजोदड़ो में इतनी सुंदर सी व्यवस्था थी कि वहां की गलियां कैसी थी? चौड़ी थी। गली कैसी थी? चौड़ी थी। यानी कि सड़क कैसा था? उस चौड़ी सड़क कैसी मिली? यहाँ पे चौड़ी सड़कें मिली। आज हमारे यहाँ देखिए सड़कें चौड़ी है नहीं है, तो सोचो उस समय वो लोग कितने शिक्षित थे कि नहीं थे? बुद्धिमान थे ना जी। सड़कें चौड़ी थे। और वहां पे मिला सिंधु सभ्यता का गलीचा। सिंधु सभ्यता का गलीचा। गलीचा कहते हैं उसको जो कुलीन उद्योग होता है। कुलीन उस समय यहाँ पर व्यापार होते थे। यहाँ पर व्यापार बहुत ज्यादा होता था। व्यापार होते थे मोहनजोदड़ो में भी। यहाँ पर क्या था? कुलीन उद्योग के अवशेष मिले हैं। पशुपति का मूर्ति मिला। चलिए अब हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चनहुदड़ो की खोज कौन की? गोपाल मजुमदार। कौन क्या खोज? गोपाल मजुमदार। चलिए आराम से। अच्छा चनहुदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ पर जो भी अवशेष मिले हैं, यहाँ पे जो भी अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से हैं? महिलाओं का सामान, मतलब कि अपने मेकअप के लिए जो भी इस्तेमाल करते होंगे वो चीजें मिली वहाँ पर। वहाँ पर और क्या मिला? फोर रंगे वाला मिला। सुई धागा। और क्या? कपड़े सीने वाले क्या मिले? सुई धागा। अलंकृत मनका मिला। मनका मतलब है ना घड़ा। मनका मतलब घड़ा, उस पर डिजाइन बनाया हुआ। और ईटा। ईटा। रोहित कीप साइलेंट। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान। यानी कि यह पता चलता है कि पहले भी बिल्ली कुत्ता से डरता था। आज भी
बिल्ली जो कुत्ता को देख लेता है भाग जाता है कि भाग जाता है? हम पाले हुए ना कुत्ता, बिल्ली देखा हो तो भाग जाता है तुरंत। हाँ, चाहे मेरा अगर बिल्ली को देख लिया, बाहर से घूम का या घर को घुसा और उसको खाली महक, कुत्ता का क्या है वो उसको स्मेल या सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे घर में बिल्ली आया ना, आप चल गया तो सूंघ के पकड़ लेता है, पूरा चिल्लाता है। चलिए, वहाँ पर मिला किला मिला है कि नहीं मिला है? किला नहीं मिला, चनहुदरों में किला नहीं मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं दुर्ग रहित, यहाँ पर वहाँ पर कोई बाउंड्री उंड्री नहीं मिला। और विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? इसका खोज कौन किया? कौन किया? किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। यहाँ पर कब्र मिला है कि नहीं मिला है? कब्र मिला है? नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो पर हम किस नाम से जानते हैं? हाँ, मृतकों का टीला कहते हैं, लाशों का ढेर मिला है। यहाँ पर अवशेष क्या मिले हैं? स्नानागार यानी स्विमिंग पूल, विशाल अन्नागार यानी कि अनाज रखने वाला बहुत विशाल इमारत, इसको इमारत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुरोहित आवास मिला। क्या मिला? और क्या मिला? सभागार। सड़कें चौड़ी थी, कैसी मिली? सिंधु सभ्यता का गलीचा यानी यहाँ कुलीन उद्योग भी होता था। पशुपति की क्या मिली? मूर्ति मिली। हाँ, और कांसा का इस्तेमाल, कांसा का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। कांसा का ढेर मिला वहाँ पर। क्या मिला? कांसा की मूर्ति मान लो, कांसा की मूर्ति मिली वहाँ पर। क्या मिली? कांसा की मूर्ति मिली। यहाँ पर तांबे का ढेर मिला। क्या मिला? तांबे का ढेर मिला। और एक चीज और लिख लीजिए, चनहुदरों में इन्होंने शीशा का भी प्रयोग किया है। किस चीज का प्रयोग किया है? शीशा का। महिला अगर मेकअप करेगी और उसको शीशा में अपन मुंह सूरत नहीं देखेगी तो फिर मेकअप किसी काम का है? नहीं काम। यानी कि हर हाल में उसको शीशा तो चाहिए। हाँ, मेकअप खराब हो जाएगा ना। देखो किट्टू बोली, वहाँ पे क्या मिला? तांबे का ढेर मिला। क्या मिला? चलिए, अब इसका रूप पढ़ेंगे। रोपड़ क्या पढ़ेंगे? रोपड़ पढ़ेंगे। रोपड़ जो है सतलुज नदी के तट पर है। कहाँ है? सतलज। कहाँ? पंजाब में है। कहाँ है? इसके बारे में आगे पढ़ाएंगे, पहले इसको नोट कीजिए।